अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 21 शव्वाल अल-1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, मई की 22 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनआम आयत नंबर 100 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजअलू लिल्लाहि, और उन्होंने ठहरा लिया अल्लाह के लिए शुरका अल जिन्ना, शरीक जिन्नात में से। व खलक़हुम, हालांकि उसी ने, अल्लाह ही ने उनको पैदा किया है। व खरक़ु लहू, और तराश लिया उसके लिए बनीना वल बनातिन, बेटे और बेटियां। बगैर इल्मी, बगैर इल्म के, नाहक तौर पे। सुबहानहू, वो तो पाक है, व ताला, और बुलंद है, अम्मा यसिफून, उससे जो कुछ वो बयान करते हैं। और उन्होंने जो सो शरीक बना लिया अल्लाह का साझेदार और शरीक बना दिया जिन्नात को, हालांकि अल्लाह ही ने पैदा किया है जिन्नात को। और उन लोगों ने जो सो अल्लाह के खातिर तराश लिया बेटे और बेटियां, यानी अल्लाह के खातिर बेटे और बेटियां बना दिए बगैर इल्म के, बिना किसी इल्म और बिना किसी तहकीक के। अल्लाह तो पाक है, सुबहानहू, वो पाक है और बुलंद है, अम्मा यसिफून, उससे वो जो बयान करते हैं। यानी जो ये लोग अल्लाह के खातिर शरीक ठहराते हैं ये भी बहतान है, और जो बेटा और बेटियां मुकर्रर करते हैं ये भी बहुत बड़ा बहतान है। अल्लाह तो इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम आयबों से, इन तमाम नकाइस से पाक और बुलंद और बाला और बरतर है। क्योंकि औलाद का होना ये जो सो मखलूक़ात की ज़रूरत होती है, ना कि खालिक की। और उसी तरीके से शरीक होना ये तो जो सो नामुमकिन है। अल्लाह अकेला है, अल्लाह ने जो सो सारी कायनात को पैदा किया, उसी को वो चलाता है, उसके कोई शरीक नहीं है। लेकिन ये लोगों ने, अब यहाँ पर किससे मुराद, इससे मुराद ये लोग, उनसे कौन मुराद है? मुशरिकीन मक्का है, और ख़ास तौर पर यहूद और नसारा वगैरह जो है वो सब भी है। लेकिन इससे हम हरगिज़ इस खुशफहमी में ना हो जाए कि हाँ मुसलमान तो इससे बरी है। जो कोई भी ये गुनाह करेगा वो उसमें उसी के ज़िम्मे में आ जाएगा, चाहे वो मुसलमान होने का दावा करे, ख़ानदानी मुसलमान हो, तो भी जो सो उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि वो लोग यानी मुशरिकीन मक्का और यहूद और नसारा जिन्नात को अल्लाह का शरीक बनाते थे। ये क्या मुराद है? जैसे कि हम और आप जानते हैं कि जो सो कई चीज़ों के कई बुतों को, और जो सो वो जिन्नात की इबादत भी किया करते थे। जिन्नात से मुराद शयातीन है ख़ास तौर पे, क्योंकि शयातीन जो बुरे जिन होते हैं उनको शयातीन कहा जाता है, तो वो मुराद है। क्योंकि जिन्नात में भी जो सो नेक और साले भी होते हैं और बुरे भी है। जिस तरह से इंसान मुशरिक और काफिर या फिर ईमान वाला होता है, उसी तरीके से जिन्नात की भी दो किस्में हैं। कुछ जिन्नात तो नेक और ईमान वाले हैं, और जो वो तो जो सो बहरहाल उससे बरी है। लेकिन जो बुरे जिन्नात है जिनको शयातीन कहा जाता है, उनके यहाँ पे मुराद है। और उसी तरीके से मुशरिकीन मक्का जो सो जिन्नात की इबादत भी किया करते थे, उनके बुत वगैरह बनाए हुए थे, और जो सो इस तरीके से वो उनको अल्लाह का शरीक समझते थे। और उसी तरीके से जो है सो अल्लाह के बेटे और बेटियां बनाते थे। जैसे कि हम और आप जानते हैं कि मुशरिक यहूद और नसारा ने जैसे कि खुद कुरान में अल्लाह ताला ने कहा, यहूद ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और नसारा ने, क्रिश्चियंस ने जो सो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ये गुनाह का काम किया। और उसी तरीके से मुशरिकीन मक्का जो सो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, कहते थे कि ये औरतें हैं फरिश्ते, और उनको अल्लाह की बेटियां करते थे। तो ये पहले कौमों का जुर्म था जिसके बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया। लेकिन हम मुसलमान बहरहाल किधर पीछे रहने वाले हैं, हमने भी इसमें कुछ पीछे नहीं रह गए, बल्कि हमारे मुसलमानों में से एक बड़ा तबका जो है वो ये गुनाहों में जो सो मुब्तला है, बल्कि दो चार कदम आगे ही है। जैसे कि जिन्नात को अल्लाह का शरीक बनाना, हमने तो जिन्नात को छोड़े क्या क्या चीज़ों को हमने अल्लाह का शरीक नहीं बनाया है।
कहीं पे बुजुर्गान दीन को, कहीं पर औलिया अल्लाह को, कहीं पर यहाँ तक कि जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह का शरीक बनाने की कोशिश किया है, बल्कि बनाने के लिए अल्फाज भी बाज़फ्ता उस तरीके के खड़ दिए हैं और कह दिया है। और ख़ास तौर पे जो नूरुम मिन नूरुल्लाह का जो अक़ीदा है, नूर अल्लाह के नूर से, तो वहाँ पर तो बेटा बेटी बनाना तो दूर, अल्लाह का हिस्सा बना दिया है। तो यहाँ पर तो उन लोगों ने जो सो सिर्फ बेटे बनाए थे, बेटियां बनाए थे, लेकिन हम मुसलमानों ने जो सो एक आगे कदम आगे बढ़कर जो सो हमने जो सो अल्लाह का हिस्सा ही कह दिया, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह शायद कोई और होगा। उसी तरीके से जो सो हमारे पास जैसे ख़ास तौर पे जो सो अल्लाह के इख्तियारात को लोगों के अंदर बांट दिया, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के अंदर बांट दिया। फिर उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हुए जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के पल्ले में क्या है, वहदत के सिवा क्या है, इस तरीके के जो अकीदे कर लिया और इस तरीके की जो बातें कहते हैं, वो दर हकीकत में इस गुनाह के मुर्तकिब है, जो यहाँ पर अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का और यहूद और नसारा के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं अपने बारे में, और ये क्या कहा, बगैर इल्म के, उनके पास कोई इल्म नहीं है इस बारे में। जब वो कहते हैं इस तरीके से बगैर इल्म के इस तरीके से कहते हैं, सुबहानहू, वो तो पाक है, यानी अल्लाह तो इन तमाम चीज़ों से पाक है, व ताला, और बुलंद है, अम्मा यसिफून, उससे जो कुछ बयान करते हैं। और आगे अल्लाह ताला अपनी सिफत बयान कर रहा है, बदी उस समावाति वल अर्ज़ी, इब्तिदा से पैदा करने वाला है आसमान और ज़मीन को, अन्ना यकूनु लहू वलदुन, क्यों कर उसके लिए हो सकता है बेटा, यानी किस तरीके से उसके लिए बेटा हो सकता है। वलम तकुन लहू साहिबतुन, जबकि उसके लिए कोई बीवी ही नहीं है। देखें अल्लाह ताला जो सो जाहिलों को अकल समझने के लिए कह रहे हैं कि उसका कैसे बेटा हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी ही नहीं है। व खलक़ कुल्ल शैइन, और उसने पैदा किया है हर चीज को, वह बिकुल्ली शैइन अलीम, और वह हर चीज का जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। यानी ये जाहिल जो लोग कहते हैं, जो अल्लाह का जो सो शरीक बनाते हैं और अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां बनाते हैं, जबकि अल्लाह की सिफत तो ये है कि वो इब्तिदा से आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। यानी जब कुछ नहीं था उस वक्त में अल्लाह ताला ने बिना किसी नमूने के, बिना किसी अंदाजे के, बिना किसी चीज़ के, बिना पहले कोई नमूना होके आसमान और ज़मीन को पैदा किया। फिर उसी तरीके से उसके लिए क्यों कर बेटा हो सकता है जबकि उसके लिए कोई बेटी ही नहीं है, बीवी ही नहीं है, और उसने तो हर चीज़ को पैदा किया है और वो हर चीज़ पर, हर चीज़ का इल्म रखता है और हर चीज़ को जानता है। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला इंसानों को समझने के लिए कह रहे हैं कि तुम बेटा जब उसके लिए करार देते हो तो जाहिर बात है कि उसकी कोई बीवी भी होनी चाहिए, जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है। और इसको ही जो सो जालिम नसारा ने जो सो ये, क्योंकि उनको भी जहन में था ये बात कि अगर हम ये कह देंगे कि अल्लाह का बेटा है तो फिर बीवी भी होनी चाहिए, तो फिर जालिमों ने जो सो हजरत मरियम को जो सो नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह की बीवी करार दिया। और उसी तरीके से जो सो तीन खुदाओं का जो अकीदा रखा उन लोगों ने कि तीन में से एक खुदा जो सो खुद अल्लाह ताला को एक बता दिया, फिर उसी तरीके से जो हजरत मरियम को अल्लाह की बीवी नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और उसी तरीके से जो सो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, और इसको जो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तो कुफ्र है। तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने अल्लाह का बेटा करार दिया। तो अगर यहूद और नसारा अल्लाह का बेटा करार दे तो कुफ्र हो जाएगा, और अगर मुसलमान अल्लाह का बेटा या अल्लाह के बराबर या अल्लाह का हिस्सा कह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी बुजुर्गान दीन को, तो क्या हम जन्नती हो जाएंगे? गौर करने की जरूरत है, अल्लाह हमको समझ दे। क्योंकि जब मुसलमानों ने कह दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नूरुम मिन नूरुल्लाह, तो बेटा होना तो दूर, अल्लाह का हिस्सा ही बनाने की कोशिश कर दिया। और जब कह दिया कि जो सो वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, यानी जो अर्श पर खुदा था वो जो मदीने में मुस्तफ़ा हो गया, यानी एक ही चीज बना दिया। कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है, जरा खुद ही सोचिए। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो उसको कैसे बेटा हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं है। और फिर उसी तरीके से जैसे कि नसारा ने कोशिश किया कि अल्लाह की बेटी बीवी करार दें, तो उसी तरीके से हमारे जाहिल कुछ मौलवी लोगों ने जो सो इस तरीके के कुछ, बहरहाल क्या बताऊं मैं आपको, हमारे आज से 100-200 साल पुरानी जो किताबें लिखी हुई है हमारे मुल्कों के अंदर, उसमें बाज़ाफ्ता पता, और उनको जो सो बहुत बड़े वली कहते हैं। तो एक वली थे जो कि औरतों का लिबास पहना करते थे, और उनके बारे में मशहूर था कि वो अपने आप को जो सो अल्लाह की क्या कहते हैं, अल्लाह की बीवी और अल्लाह का जो सो सुहाग कहते थे अपने आप को।
تو اس طریقے کی جہالت اور اس طریقے کے گناہ کے اور غلط عقیدے ہمارے مسلمانوں میں بھی رہ گئے ہیں. تو بہرحال جو اللہ تعالیٰ ہم کو آئینہ دکھا رہا ہے پرانی قوموں کا، کیونکہ ہمارے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ورنہ تو جیسے شاید ہمارے بعد اگر کوئی نبی آتا اور کوئی کتاب آتا تو جیسے کہ ہم کو یہود و نصارہ کے واقعات بیان کر کے بتا رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے ہمارے واقعات بھی اس قوم میں اس کتاب میں نازل ہوتے. چونکہ ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے جو واقعات بیان کر دیا ہے اس کی روشنی میں، اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اگر ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، بیٹی قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کفر کیا. تو اب ہمارے لیے بھی سیم فارمولا ہے، وہی چیز ہے. اب کوئی انسان یہ نہ کہے نہیں نہیں بولے وہ تو ان کے پہلوں کے بارے میں تھا، ہمارے بارے میں تھوڑی ہے، یہ تو ہمارے بارے میں نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فارمولا بتا دیا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرے گا، یہ جو سو بہتان لگائے گا اللہ پر کہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ کوئی بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں یا اس طریقے سے اللہ کا کوئی شریک ہے، تو در حقیقت میں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلوں کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ یقیناً کفر کرتے ہیں، وہ یقیناً شرک کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی بتا دیا کہ اگر تم بھی ایسا عمل کرو گے، تم بھی یہی عمل کرو گے، تو تمہارے لیے بھی یہی کچھ ہوگا. تمہارے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ تم آسمان سے ٹپکے ہوئے ہو کہ تم وہ گناہ کرو گے تو تم کو معاف کر دیا جائے گا. پہلوں کو تم گناہ کی سزا ملی تھی اور تمہارے لیے معاف کر دیا جائے گا، بلکہ ہمارے لیے تو اور زیادہ سخت سزا ملے گی. وہ اس لیے کہ ہم کو پہلوں کی خبریں بتا دیا گیا. ہم کو قرآن میں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو نہیں کئی جگہوں پر پہلی قوموں کے واقعات کو بیان کر دیا، صرف اسی لیے کہ دیکھو پہلے قوموں کے لوگوں نے یہ گناہ کیے تھے تو ہم نے ان کو ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. ان لوگوں کے گناہ، اس فلاں گناہ کے اوپر ہم نے ان کو فلاں سزا دی اور یہ فلاں گناہ جو سو فلاں سزا کا مستحق ہے. تو لہٰذا جب تم کو بتا دیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر تم گناہ کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ تم کو تو اطلاع کر دی گئی تھی، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان جاہل جو سو اکثریت مسلمانوں کی قرآن کو پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، اور جب سمجھے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ یقیناً پہلی قوموں نے بھی یہی کچھ کیا تھا اور یہ کرنے پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کا فتویٰ دیا تھا. تو جب یہ پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس نادانی میں، اس جہالت میں جو سو وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بالکل اچھا کام ہے، اور پھر ہمارے برے مولویوں نے اس کو خوبصورت کر کے دکھا دیا. شیطان تو ہے ہی ہمارا کھلا دشمن، وہ ہم کو جو سو مزین کر کے اور خوبصورت اور آراستہ کر کے دکھاتا ہے ہمارے اعمال، اور اس کے بعد جو سو نفس بھی انسان کا دشمن ہی ہوتا ہے. تو بہرحال جو حق ہے وہ حق ہے، جو فارمولا ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے، اور جو پہلوں نے جو گناہ کیا تھا ان کے بارے میں ان کا حکم بھی بتا دیا ہے. اب ہم اس کے آئینے میں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، جو برے اعمال وہ کیے تھے اس سے بچنے کی حد الامکان کوشش کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم کو تو پتہ نہیں، ہم تو یہی کچھ دیکھتے آئے، ہمارے باپ دادا تو یہی کچھ کرتے آئے، ہمارے معاشرے میں تو سب کچھ اسی کو دین کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہوگا اور کہا جاتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن وہ اللہ کے نظر میں تو ہرگز دین نہیں ہے، بلکہ دین کے خلاف مخالفت ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا، سوائے اس کے، خالق کل شیء، اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا کارساز اور نگہبان ہے. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے جو سو پہلے لوگوں کے گناہ کو بیان کر دیا، پھر اس کے بعد اپنی صفتیں بیان کر دیا. کیسی صفتیں؟ کہ وہ ابتدا سے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کا کیوں کر اس کا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہی جو سو ہر چیز کا کارساز اور نگہبان ہے. لا تدرکہ الابصار، اس کا کوئی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، یعنی کوئی بھی نگاہ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ جو سو ادراک کرتا ہے احاطہ کیے ہوئے تمام نگاہوں کو. وَهُوَ اللطیف الخبیر،
اور وہ भेद जानने वाला यानी बारीक बीन और खबर रखने वाला है। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो सो आम तौर पे हमारे माशरे में जो गलत अकीदा है उसकी जो सो नफ़ी की जा रही है। यानी अल्लाह को कोई निगाहें अल्लाह को नहीं देख सकती। इससे मुराद क्या है? दुनिया की निगाहें, दुनिया की जो आंखें हैं किसी भी इंसान के पास, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा वली हो, कोई बुजुर्ग हो, यहाँ तक के अंबिया इकराम हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जो है दुनिया की इस जिंदगी में, जो दुनिया की जिंदगी है उसमें जो अल्लाह ने उनको निगाहें दे रखी है, उन निगाहों से अल्लाह का इदराक नहीं कर सकता है, यानी अल्लाह को नहीं देख सकता है, अल्लाह को जो सो अपनी आंखों में नहीं समा सकता है। जबकि अल्लाह की सिफत यह है कि वो हर निगाह को, यानी हर मखलूक की, तमाम के तमाम मखलूक़ात की निगाहों को वो जो सो इहाता किए हुए है, वो उनको तमाम को घेरे हुए है। और उसकी सिफत यह है कि वो लतीफ़ भी है, खबीर भी है। यानी लतीफ़ बहुत बारीक बीन और खबीर पूरा का पूरा खबर रखने वाला। अब यहाँ पर जो है कि अक्सर फिर हम जो अल्लाह ताला तो कह रहा है कि ला युद्रिकुहुल अब्सार, कि उसको कोई निगाह उसको समा नहीं सकती है, उसको देख नहीं सकती है। लेकिन हमारे मुल्कों में हमारा अकीदा क्या है कि जो सो कुछ अल्लाह के बुजुर्ग वली और बुजुर्गान दीन होते हैं जो अल्लाह को देख भी लेते हैं, और पता नहीं किसी किसी के ख्वाब में अल्लाह ताला भी आ जाते हैं। और यहाँ तक कि हमने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये बुनियाद अकीदा रख लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो मेराज के वक्त में अल्लाह का दीदार किया। ये हमारे पास आम तौर पे मशहूर है। जबकि सही बात क्या है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, इसके बाद जो सो ये लोगों में ये बात ऐसी फैलने लगी कि हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह का दीदार किया। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने किसी ने ये बात को ले आया, तो आपने कहा कि वो पक्का झूठा है, वो बहुत बड़ा झूठा है, और वो झूठ बांधता है जो कोई ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में अल्लाह का दीदार किया। ये हरगिज गलत और सही बेबुनियाद बात है। तो सही क्या है? हाँ, अल्लाह ताला से कलाम किया है, अल्लाह से बात किया है। बात करना और है, देखना और है। तो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का भी वाक़या है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुद कुरान गवाही देता है कि अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, बात किया। और उसी तरीके से जो खुद कुरान ये भी गवाही देता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि या अल्लाह मैं तुझको देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने कहा कि लन तरानी, और हाँ तुम हरगिज़ मुझे नहीं देख सकते हो। फिर उसके बाद कहा कि अगर तुम जो सो इतना ही ख्वाहिश करते हो, तो मैं मेरी अपनी थोड़ी सी तजल्ली जो सो इस कोहे तूर, इस पहाड़ के ऊपर डालूंगा। अगर वो अपनी जगह पर करार के साथ, यानी मजबूती के साथ ठहरा रहा, तो फिर तुम मुझको देख सकोगे। और फिर वैसे ही अल्लाह ताला ने जब अपनी थोड़ी सी तजल्ली को जो सो उस कोहे तूर पर डाला, तो हालत क्या हुआ? ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये कुरान का वाक़या है। कुरान में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया। तो क्या हो गया? मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए और पहाड़ जो सो रेजा रेजा हो गया। तो उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया, तो उन्होंने कहा कि यकीनन या अल्लाह, मैं जानता हूँ कि जो सो अल्लाह ताला, उन्होंने बहरहाल अपने से बाज आ गए और अपनी बात को ये कर लिया और इकरार कर लिया कि यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंद है। तो दुनिया की आंखों से ना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को देखा, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा। जबकि हकीकत और आखिरत में होगा क्या? अच्छा, ये एक पहलू है। उसके बाद आखिरत जब होगी, लोग जन्नत में, जन्नत में चले जाएंगे। उस वक्त में जब अल्लाह, बल्कि हदीसों में इसकी वजाहत है कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जन्नत में नेमतों में बहुत आराम से रहेंगे, उस वक्त अल्लाह ताला इनसे कहेगा, ए जन्नतियों, क्या तुम राजी हो? क्या तुमको किसी और चीज की ख्वाहिश है? तो जन्नती हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सुनेंगे कि इसके बाद भी कोई और चीज बाकी है? हमको तो सारी चीजें मिल गई है। तो उस वक्त में फिर अल्लाह ताला जो सो अपने चेहरे से जो सो जो नूर के तजल, जो हिजाब है और जो सो पर्दे है, उसको हटाएगा। उसके बाद जब इस जन्नती अल्लाह का दीदार कर पाएंगे, और जब वो जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे जन्नत में, तो जन्नत की जो नेमतें उनको मिली हुई थी, और वो नेमतें जन्नत की जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसका हाल ये है कि किसी आंख ने उसको देखा नहीं, किसी कान ने उसके बारे में सुना नहीं, और किसी दिल ने उसका गुमान भी नहीं किया कि क्या कुछ नेमतें होंगी। तो इतनी बड़ी बड़ी, इतनी आलिशान नेमतें जो इंसान जन्नत में पा रहा होगा, वो सारी नेमतें उसको फीकी नजर आएगी, वो नेमतों को भूल जाएगा। तो पता क्या चला? अल्लाह का दीदार में वो लुत्फ होगा, वो जो सो इंसान को जो इत्मीनान और सुकून मिलेगा कि जन्नत की नेमतें, वो उसको फीकी पड़ जाएगी। तो ये होगा जन्नत में जन्नतियों के साथ। तो ये तो जब इंसान आखिरत में जाएगा, वहां पर जो अल्लाह ताला इंसानों को जो जिस्म देगा, और जन्नत में जो जाएंगे उनको जो निगाहें देगा अल्लाह ताला, उसके जरिए से तो जन्नती लोग अल्लाह का दीदार कर पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में
نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس یہ اختیار تھا، اور نہ کسی کے بارے میں ثابت ہے کہ کسی نے اللہ کو دیدار کیا ہے، اللہ کو دیکھا ہے۔ ہاں اللہ سے کلام کیا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ تو بہرحال یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کریں کہ کوئی بھی نگاہ، یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو جو نگاہیں دے رکھی ہے، وہ کوئی نگاہ جو سو اللہ کو ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام نگاہوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کا احاطہ بھی کیا ہوا ہے، اور وہ لطیف باریک بین بھی ہے، اور تمام خبر رکھنے والا بھی ہے۔ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکے، بصائر من ربکم، نشانیاں تمہارے رب کے طرف سے، ومن ابصر، پس جس نے دیکھ لیا، فلنفسہ، تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی، یعنی جو اس نے اس نگاہوں سے اور ان نشانیوں کو سے فائدہ اٹھا لیا تو اس کے اپنے نفس کے لیے اس کا فائدہ ہے۔ ومن امیا، اور جو کوئی اندھا رہا، جو کوئی اس سے اعراض کرتا رہا، فعلیہا، تو اسی کے اوپر، یعنی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر، بحفیظ، نگہبان یا ذمہ دار۔ اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے نشانیاں آ چکی ہے، دلائل آ چکی ہے، جو کوئی ان نشانیوں کو دیکھ لے، سمجھ لے، اس کو قبول کر لے تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہوگا، اور جو کوئی اس سے اندھا رہ گیا، جو اسے اعراض کرتا رہا، جو اسے بیوقوف بن کے جو اس کی طرف نشان توجہ نہیں کیا، تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر کوئی نگہبان یا کوئی ذمہ دار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان اور کوئی محافظ نہیں ہوں۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس نشانیاں آ چکی ہے، جو اس کو دیکھ لیا اور جو اس کو سمجھ لیا تو اس نے اپنا فائدہ کر دیا، جو اس سے اندھا رہا تو اس کا نقصان اسی کے اوپر ہے۔ تو جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتا دیا کہ پہلی قوموں کے جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کر دیے اس قرآن میں، کہ پہلے قوموں نے یہ گناہ کیے تو ہم نے ان کو اس طریقے سے سزا دیا، ان کے فلاں گناہ کے اوپر ہم نے فلاں سزا دیا، تو یہ سارے گناہ ہیں، اگر مسلمان بھی کریں گے تو بائی ڈیفالٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طریقے سے سزا دے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے طرف نشانیوں کو بھیج دیا، جو اس کو دیکھ لے، اس سے سمجھ لے تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو اس سے اندھا رہا تو اس کا نقصان اسی کے لیے۔ تو اب اسی طریقے سے پرانے قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو سو ناپ تول میں کمی کیے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی خاص طور پہ اسپیسیفک، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ہی گناہ تھا ان کے پاس، تو بہرحال کسی ایک قوم کا خاص گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ کسی اور قوم میں جو سو لواطت کی بیماری تھی، جس کو ہومو سیکشوالٹی کہا جاتا ہے، تو اس کے وجہ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ کسی اور قوم میں کوئی اور تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ ایک ایک قوم کی ایک خاص بیماری اور برائی تھی جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ پوری قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو اب آپ کا کیا فکر سوچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ برائیاں اور وہ بیماریاں بھی اگر ہمارے اس قوم میں بھی آ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو سزا نہیں دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو گناہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا، یقیناً دے گا، کیونکہ ہمارے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے پہلوں کے واقعات بیان کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پہلی قوموں کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے ایک ساتھ ختم کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، اس طریقے سے بہرحال اس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دعا مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہاری قوم کو پوروں کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ ان کے اللہ کے پاس جو سو اگر یہ لوگ کریں گے تو وہ گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ جو گناہ پہلی قوموں کے لیے گناہ تھا تو وہ اس قوم کے لیے بھی گناہ ہے، بلکہ زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو پہلی قوموں کی نظیریں موجود ہے۔ تو اب اسی سے اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ لے، سمجھ لے، اور اس جو گناہ ہے اسے بچتا رہے تو اس کا فائدہ اس نے خود اپنے لیے اٹھا لیا۔ جو اس سے اندھا رہا، جو اسے اعراض کرتا رہا تو اس کا نقصان اسی کے لیے۔ اسی وجہ سے تو کل قیامت میں جب انسان کہے گا، بہانے کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میرے پاس تو میں تو اندھا تھا، میں تو جاہل تھا، میں تو ان پڑھ تھا، تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں کو مہر لگا دے گا، ہمارے کان اور ہاتھ اور پیر اور جلد ہمارے خلاف گواہی دے گی، اور اس کے بعد میں پھر انسان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے جو برائیوں کو بتایا ہے ان سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، بچتے رہیں، کیونکہ اس سے بچے بغیر ہمارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔
वो कज़ालिका, और इसी तरीके से नुसर्रिफुल आयाती, हम फेर फेर के बयान करते हैं आयतों को, वली यकूलू, ताकि वो लोग कह दें, दरस्ता, आप सीख चुके हैं, आपको किसी ने सिखा दिया है, वलिनुबय्यिनहु, और ताकि हम उसको वाज़े कर दें, लिक़ौमिन यालमून, उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो कि जानते हों और जो कुछ अक्ल रखते हों। यानी इसी तरीके से हम आयतों को खोल खोल कर अलग अलग तरीके से बयान करते हैं, ताकि ये मुशरिकीन मक्का ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए या ये बहाना कर दे कि आप तो कहीं से सीख के आ गए हैं, आपको किसी ने सिखा दिया है, और ताकि जो सो हम इसको इसी तरीके से वाज़े करते हैं। एक पहलू नेगेटिव है, जब अल्लाह ताला खोल खोल के आयतों को बयान करता है तो इससे जो लोग बिगड़ना चाहते हैं वो बहाने करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहीं से सीख के आ गए, किसी ने उनको सिखा दिया है। लेकिन उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, ताकि वो लोग जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो उससे नसीहत हासिल करें। यानी जिसको नसीहत हासिल करना है वो नसीहत हासिल करेगा, जिसको नसीहत हासिल नहीं करना है वो इस तरीके से बहाने करेंगे और वो कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी ने उनको सिखा दिया है। क्यों? कि वो जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, आपको जो सो आपने कहीं पर इल्म हासिल नहीं किया था, तो आपके ज़बान में, आपके पास, आपके इख्तियार में वो चीज़ें नहीं थी जो इल्म की चीज़ें होती है। तो जब आप इल्म की और इस तरीके से बलीग कुरान की आयतों को पढ़ रहे हैं, तो वो लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए कि किसी ने आपको आके सिखा दिया है, किसी ने आपको पढ़ा दिया है, तो वो इस तरीके से बहाना करके इससे बचने की कोशिश करें। जबकि हकीकत क्या है, हाँ, अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है, नबी जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, वही हो के ज़रिए से अल्लाह ताला ने आप पर वही की है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको आकर पढ़ा दिया है, तो ये तो अल्लाह के तरफ से है। लेकिन वो लोग जो कहते थे कि किसी इंसान ने आपको सिखा दिया, किसी शायर ने किसी आपको शायरी सिखा दिया, या ये कहते थे कि कोई जिन का और जादू का असर है, तो वो सब बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन ये तो अल्लाह की तरफ से वही है, जिसके ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो सो तमाम गैब की खबरें भी बतलाते थे, और ये जो सो क्या कहते हैं कि बलीग जो कुरान है उसको भी जो सो अल्लाह ताला आपके ज़बान पर जारी कर देते थे। इत्तबे, पैरवी कीजिए, मा ऊहा, मा ऊहिया इलैका, जो वही की जाती है आपके तरफ, मिन रब्बिका, आपके रब के तरफ से, ला इलाह, नहीं है कोई इलाह, इल्ला हुआ, सिवाय उसके, व आरिज, और एराज कीजिए, दूर हो जाइए या मुंह फेर लीजिए, अनिल मुशरिकीन, मुशरिकों से। यानी अब देखें, पहले तो अल्लाह ताला ने बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह दिया कि ये जो सो अल्लाह ताला की तरफ से जो सो आयतें हैं, जो खोल खोल कर अल्लाह ताला मुख्तलिफ अंदाज से बयान करता है, ताकि लोग कहने लगे, लोग जो इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं वो इल्ज़ाम लगाए कि जो सो आपने किसी से सीख लिया है, जबकि जो लोग उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, वो उसके ऊपर ईमान लाएं और उनके लिए वो चीज़ वाज़ेह हो जाए। और फिर अल्लाह ताला करे, आप भी इसी की इत्तिबा कीजिए जो आपके रब की तरफ से वही की जाती है। देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान हम आपके तरफ वही करते हैं, आप भी इसकी पैरवी कीजिए, आप भी इसकी इत्तिबा कीजिए। मतलब क्या है कि आप जो सो ऐसा नहीं है जैसे कि आजकल हमारे मामला है, हमारे मौलवी लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और ये समझते हैं कि जो वो उनके अपने अंदाज से जो कुछ सच्ची झूठी बातें करते हैं, जो अहकामात बयान करते हैं, और वो ये तासुब देने की कोशिश करते हैं कि ये अहकामात तो तुम्हारे लिए, हम तो इससे बरी है। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है, जहां पर अल्लाह ताला ने कुरान को आप पर नाजिल किया और आपको हुक्म दिया कि लोगों तक पहुंचाओ, यहाँ पर जैसे कि कहा कि आप भी इसको इस पर इत्तिबा कीजिए, आप भी इसकी पैरवी करने के मुकल्लफ है। बल्कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने आप ही को हुक्म दिया कि आप इसकी पैरवी कीजिए। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐलान किया कि मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, यानी इस पर ईमान लाने वाला और अल्लाह का फरमा बरदार हूँ मैं। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अहकामात आ गए, उस पर सबसे पहले खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और लोगों को भी तबलीग किया। तो यही हमारे लिए भी है कि जब हम सीखें तो सबसे पहले खुद हम अमल करें और लोगों की तरफ भी तबलीग करें। तो यहाँ पर यही किया जा रहा, जो अल्लाह की तरफ से, आपके रब की तरफ से वही की जाती है, आप इसी की पैरवी कीजिए, और कोई इलाह नहीं है सिवाय उसके, यानी आपका और तमाम इंसानों का, तमाम मखलूकात का कोई इलाह नहीं है सिवाय इलाह वाहिद के, जो कि अल्लाह है। और आप जो से एराज कीजिए, मुंह फेर लीजिए मुशरिकीन से, यानी ये मुशरिकीन जो तरह तरह की बातें करते हैं, जो गलत तरीके से बहतान लगाते हैं, आप उनसे एराज कीजिए। मतलब ये है कि आप तबलीग कर दिए, आपका काम हो गया, आपकी जिम्मेदारी हो गई, अब इनके साथ जो मामला करना है वो अल्लाह करेगा, आप इनसे मुंह फेर लीजिए। वलो शाह अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, मा अशरकू, वो हरगिज शिरक ना करते, वमा जालना का, और हमने नहीं बनाया आपको, अलैहिम, उनके ऊपर, हफीजा,
हफीज यानी निगहबान या जिम्मेदार, वमा अंता और नहीं है आप, अलैहिम उनके ऊपर भी वकील, वकील यानी जिम्मेदार या दारोगा जिस तरीके से कहा जाता है। यहाँ पर अल्लाह ताला देखे क्या करे, अगर अल्लाह चाहता तो वो हरगिज शिरक ना करते, और हमने आपको उनके ऊपर जो सो कोई हिफाजत निगहबान और जो सो वकील के तौर पर और जिम्मेदार के तौर पर नहीं बनाया है। मतलब क्या है, आपका काम पहुंचा देना है, जो आपने पहुंचा दिया है। अब ये अगर शिरक करते रहते हैं तो आप उनसे मुंह फेर लीजिए, आप उनसे अलहदा हो जाइए, उनका मामला जो कुछ है अल्लाह ताला निपटेगा। और अगर अल्लाह चाहता तो शिरक नहीं करते। मतलब क्या है कि अगर अल्लाह चाहता तो सारे के सारे इंसानों को तौहीद पे ला लेता, सब के सब अल्लाह ही की इबादत करते। तो ये अल्लाह का चाहना और है, और अल्लाह ताला ने जो इंसानों को जो इख्तियार दे रखा है, उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए कोई मुशरिक हो जाता है, कोई काफिर हो जाता है, कोई ईमान वाला हो जाता है, जिसके बुनियाद पर फिर उनको सजा मिलेगी। और अगर अल्लाह जो चाहता वो सबको एक ही जैसा कर देता, तो फिर किसी को जो सो सजा नहीं हो सकती थी, किसी को अजर नहीं मिल सकता था। फिर उसमें जो अल्लाह के नाफरमान और मुशरिक किस्म के जो लोग हैं, उनकी तमीज भी नहीं हो सकती थी। तो ये अल्लाह की मर्जी मुसल्लत करने वाली बात हो जाती कि सबके ऊपर अल्लाह ताला ने अपना कानून को नाफिज कर दिया, जिसके वजह से सब मुसलमान हो गए। तो जो सरकश लोग होते थे, फिर उनको पकड़ने का और उनको सजा देने का कोई जरिया नहीं हो सकता था। और चूंकि अल्लाह ताला जानता है कि कुछ लोग सरकश होंगे, कुछ लोग जो सो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, तो अल्लाह ताला इसीलिए जो सो इंसानों को जो सो इख्तियार दे रखा है कि दोनों इंसानों को, हर इंसान को दोनों रास्ते दिखा दिया, शर का भी और खैर का भी। फिर उसके बाद उसको आजाद छोड़ दिया, उसको जो सो किसी पे मजबूर नहीं किया, और उसको कह दिया कि चाहे तो तुम हक का रास्ता इख्तियार करो, चाहे तो तुम कुफ्र और शिर्क का रास्ता इख्तियार करो, और जो रास्ता तुम इख्तियार करोगे उसी के मुताबिक तुमको सजा या जजा मिलेगी। वला तसब्बु और ना तुम गाली दो, अल्लज़ीना यदऊना वो जिन्हें पुकारते हैं, जिन्हें वो लोग पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, फयसुब्बुल्लाह फिर वो गाली देंगे अल्लाह को, अदुवन दुश्मनी के तौर पर और जैसे गुस्ताखी के तौर पर, बगैर इल्मिन बगैर इल्म के, कज़ालिका ज़य्यन्ना इसी तरीके से हमने मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत कर दिया, लिकुल्ली उम्मतिन हर एक उम्मत को, हर एक जमात को, अमलहुम उनका अमल, सुम्मा फिर इला रब्बिहिम वो अपने रब के तरफ, मरजिउहुम उन्हें लौटाया जाएगा, फयुनब्बिउहुम फिर उन्हें खबर दी जाएगी, उन्हें बतलाया जाएगा, बिमा कानू यामलून जो कुछ वो अमल करते थे। देखें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, इसको जरा समझने की जरूरत है। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो चीजें या वो हस्तियां जिनको मुशरिकीन जो सो अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, यानी वो माबूदान बातिला जिनकी इबादत करते हैं मुशरिकीन, उनको गाली मत दो। देखें गौर से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर या अल्लाह के साथ जो लोग किसी और की इबादत करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको जो सो खुदा समझते हैं, जिनको अल्लाह का शरीक समझते हैं, उनको गाली मत दो। क्यों कि उसके जब तुम उनको गाली दोगे तो होगा क्या, वो पलट कर अल्लाह को गाली देंगे दुश्मनी के तौर पर और नाहक तौर पर, बगैर इल्म के, यानी तासुब के तौर पर। अगर तुमने उनके खुदाओं को गाली दिया तो पलट कर वो अल्लाह को गाली देंगे, तुम्हारे खुदा को गाली देंगे, यानी अल्लाह को खुदा गाली देंगे, जो कि अल्लाह हकीकी खुदा है, हकीकी रब है। तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बातिल माबूदों को गाली मत दो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट कर अल्लाह को गाली दे दे और उसका जरिया तुम बनो। फिर क्या कहा जा रहा है, इसी तरीके से हमने हर एक गिरोह को, हर एक जमात को उनका आमाल खुशनुमा करके दिखा दिया है। फिर वो अपने रब की तरफ पलटेंगे, जब उनको अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो उनको खबर दी जाएगी, उनको बताया जाएगा जो कुछ वो अमल किया करते थे, यानी उसकी सजा और जजा जो कुछ है उनके, जब वो अल्लाह की तरफ पलटेंगे तो उनको सजा और जजा दी जाएगी। अब इससे हम मुसलमानों को खास तौर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हमारी रहनुमाई की जा रही है, वो ये है कि जो गैरुल्लाह है, अल्लाह के अलावा जो जिनको दुनिया में इबादत की जाती है, उनको हम गाली ना दें। क्यों कि अगर हम ऐसा करेंगे तो होगा ये कि जो उनकी इबादत करते हैं, जो उनको बड़ा समझते, जो उनको खुदा समझते हैं, वो तासुब में और गुस्से में आकर और सरकशी करते हुए तुम्हारे रब को गाली देंगे, यानी अल्लाह को गाली दे देंगे। तो होगा क्या, इनडायरेक्टली हम जरिया बनेंगे वो लोगों का अल्लाह को गाली देने पर। जैसे कि जो सो हम आए दिनों देखते भी रहते हैं कि कुछ मुसलमान, नादान किस्म के मुसलमान क्या करते हैं कि कहीं पर जो सो
ٹھیک ہے، یعنی ہم فرق کیا کرنا ہے، کوئی اگر شرک کر رہا ہے، کوئی اگر کفر کر رہا ہے، کوئی اگر اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کے اس عمل کو تو برا کہیں گے ہم، اس کو کہیں گے کہ دیکھو تم جو عمل کر رہے یہ برا ہے، یہ شرک ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا چیز ہے، لیکن ان خداؤں کو ڈائریکٹلی ہم گالی نہیں دیں گے۔ کیوں کہ اگر ہم ان کو گالی دیں گے تو پلٹ کے کیا کہیں گے، وہ تیرے خدا بھی کئی ایسے ہیں، تیرے جس کو تو عبادت کرتا ہے اس کو بھی گالی دینا، تو اس طریقے سے ہم در حقیقت میں جو ہمارا رب ہے اس کو گالی دینے کا ذریعہ بنیں گے، تو اس سے بچنا لاحق اور ضروری ہے۔ جیسے کہ اب اس کی اور تفصیل میں کیسے بتاؤں، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، جو کوئی مثال کے طور پہ ہندو لوگ وغیرہ جو سو ایسے ایسے بےہودہ اور بے تک کی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، کوئی گنیش کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی آج جیسے آج کل آج ہمارے بلکہ آج کے ماحول میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایک ہفتے سے یا 10-12 دن سے جو ہمارے ملکوں میں جو ایک بڑی نیوز بنی ہوئی ہے کہ وہ مسجد کے اندر ایک پتھر مل گیا تو اس کو ہماری بھگوان کی مورتی اور اس طریقے سے کہنے لگ رہے ہیں، تو کچھ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب مذاق اڑا رہے ہیں تو دیکھا بھی جا رہا ہے کہ دنیا میں جو سو قانونی طور پر ان کو شکنجے میں پھنسا جا رہا ہے، تو دنیا کے قانون میں ہو نہ ہو اللہ کے نظر میں بھی وہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں، جن کو حالانکہ وہ معبود باطل ہے، وہ جو جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اگر تم اس کو گالی دو گے تو ہوگا یہ کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ پلٹ کے اللہ کو گالی دے گا، جس کی وجہ سے ہم ذریعہ بنیں گے اللہ کو گالی دینے پر۔ تو اس سے بہرحال پرہیز کرتے ہوئے ہم ان معبودوں کو گالی نہیں دے سکتے، ہم ان معبودوں کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، ہاں ان کے اس برے عمل کو برا کہہ سکتے ہیں، ان کے اس برے عمل کو برا کہنا پڑے گا، اور ان کو ان کی کتابوں سے دلیلیں دے کر بتا سکتے کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں بھی یہ بتوں کی عبادت کرنا اور اس طریقے سے یہ سب منع ہے، یہ سب بے بنیاد چیزیں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے معبودوں کو برا کہیں گے، گالی دیں گے، تو پلٹ کے اللہ کو گالی دیں گے، اسی اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے ماں باپ کو خود کیسے گالی دیں گے، تو کہا کہ اگر تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، جو کہ جس کی وجہ سے تم ذریعہ بنو گے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ اور یقیناً آج ہوتا ہے جاہل قسم کے مسلمان جو سو اٹھا کے موقع میں ہنستے مذاق میں اور تھوڑا سا غصہ آ گیا کسی سے لڑ لیا تو اس کو ماں باپ کی گالی دے دیتا ہے، تو وہ سامنے سے پلٹ کر اپنے اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کام مت کرو۔ تو بہرحال یہ آج کے دور میں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہم اپنے زبانوں کو بند رکھیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کافروں کے کفر سے اور مشرکوں کے شرک سے ان کو نہ روکے، ان کی تبلیغ نہ کریں، یقیناً کرنی ہے، لیکن وہ مائنیوٹ جو لائن ہے اس کو ڈرا کرنا ہے، اور ان کو جو سو اس کی جہاں پر ان کے خداؤں کو تو گالی نہیں دیں گے ہم، لیکن ان کے اس برے عمل کو برا کہیں گے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے حکمت کے ساتھ اور اچھے دلائل کے ساتھ کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ برا عمل ہے، غلط ہے۔ اب بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔